तूने पढ़ा नहीं पन्ना रामायण का, तू कैसा भगत भगवान का। तूने पढ़ा नहीं पन्ना रामायण का, तू कैसा भगत भगवान का। तूने भोले नहीं देखे, तूने गौरा नहीं देखी, तूने भोले नहीं देखे, तूने गौरा नहीं देखी। तेरे दिल में रहा अभिमान था, तू कैसा भगत भगवान का। तेरे दिल में रहा अभिमान था, तू कैसा भगत भगवान का। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम कुछ सनातन कथाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम जगत जननी श्री राधा जी की कुछ दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधिका जी के तत्व तथा उनकी दिव्य लीला का विस्तार के साथ वर्णन भला कौन कर सकता है। श्री कृष्ण के चरित्रों का पार तो संभव है, श्री कृष्ण को पा भी लें, किंतु राधा जी के चरित्रों का पार तो श्री कृष्ण भी नहीं पा सकते। रमण एकांकी नहीं होता, असमानशील वालों में भी नहीं होता। अतः जब भगवान को क्रीड़ा करने की कामना होती है तो एक के दो हो जाते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कभी भी किसी का कार्य नहीं होता। शक्तिहीन का नाम ही शव है, शक्ति सहित ही शिव है। भगवान की शक्ति का नाम ही राधा है। साधारणतः जैसा शक्तिमान होता है वैसी ही उसकी शक्ति भी हुआ करती है। भगवान का रूप जगमोहन है तो उनकी शक्ति भी जगमोहनी है। भगवान रासेश्वर हैं तो उनकी शक्ति भी रासेश्वरी है। भगवान अचिंत्य लीला वाले हैं तो राधा जी की महिमा अचिंत्य है। भगवान आनंद स्वरूप है तो भी वे आनंद की वर्षा करने वाली हैं। इस प्रकार संसार में जितनी भी लीलाएं हैं सब श्री राधा जी का ही लीला विलास है। वे श्री कृष्ण से भिन्न नहीं, केवल रसास्वादन के लिए एक होकर भी दो होते हैं। एक कथा ऐसी है कि गोलोक में जब श्री कृष्ण को रास करने की इच्छा हुई तो उनकी इच्छा ही मूर्तिमती किशोरी बनकर वाम पार्श्व से प्रकट हो गई। रास में उत्पन्न होकर अपने शक्तिमान की सेवा के निमित्त आरंभिक अर्घ्य देने हेतु पुष्प चयन के लिए उन्होंने धावन गमन किया, इसीलिए उनका नाम राधा पड़ा। अथवा श्री कृष्ण इनके आराधक हैं और ये श्री कृष्ण की आराधिका हैं, इस हेतु भी इन्हें राधा कहते हैं। इनका प्राकट्य रास विलास के निमित्त हुआ है, अतः ये रासेश्वरी हैं। इनका प्रादुर्भाव क्रीड़ा के निमित्त हुआ है, अतः ये क्रीड़ा प्रिय है। नित्य नूतन लीलाएं ये अपनी शक्तिमान के साथ रचती रहती है। प्रधान शक्तिमान की प्रधान शक्ति के द्वारा ही समस्त शक्तियों का विकास होता है। श्री राधिका जी के रोमकूपों से अल्प शक्ति से ही अन्य असंख्य गोपियों का प्राकट्य हुआ है। ये सब लीला में ही प्रादुर्भाव तिरोभाव है। वास्तव में जो शक्तिमान सदा अभिन्न है, नित्य है, शाश्वत है, उनका आविर्भाव नहीं, तिरोभाव नहीं, उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं, ह्रास नहीं, उल्लास नहीं, सभी जानते हैं। कण कण जल से छोटी छोटी जल की राशि बनती है। गड्ढा, कूप, तालाब तथा नदी सभी जल में होता है, सभी से प्यास बुझती है, सभी जीवों का जीवन है, किंतु ये समस्त जल की राशि महाराशि समुद्र से आती है, अंत में किसी न किसी मार्ग से वहीं चली जाती है। इसी प्रकार संसार में जो हमें आनंद रस अथवा प्रेम दिखाई देता है, ये सब श्री राधा कृष्ण महासागर के कुछ कण है। वह दिव्य आनंद दिव्य लोक में निरंतर उमड़ता रहता है, उनका आदि अंत अवसान नहीं, ऐसे ही वह हिलोरें लेता रहता है। एक समय की बात है कि दिव्य लोक में निरंतर रास विलास करते करते श्री राधा जी के मन में एक पुत्र पैदा करने की इच्छा हुई। समस्त इच्छाओं से परिपूर्ण श्री राधिका जी के मन में इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, बस तुम क्यों का प्रश्न मत किया करो। क्रीड़ा केवल आनंद के निमित्त होती है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता। क्रीड़ा ही क्रीड़ा में इच्छा हो गई, इच्छा होते ही पुत्र हुआ। परम सुंदरी का पुत्र भी परम सुंदर हुआ। एक दिन उसने जम्हाई ली,
उसके पेट में पंचभूत आकाश पाताल वन वृक्ष पर्वत महतत्व अहंकार प्रकृति पुरुष सभी दिखाई दिए। उसके मुख में ऐसी अलाए बिलाए देखकर सुकुमारी राधिका जी को बड़ा बुरा लगा। कैसा विराट छोकरा हुआ है। उन्होंने नार जल में उसे रख दिया, वहीं विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। उसी से समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। राधा जी के इस व्यवहार से खिन्न होकर कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, अब कभी भी तुम्हें संतान लाभ न होगा, तुम अनपत्या रहोगी। तभी से राधा जी का नाम कृशोद्री पड़ा। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे एक नई कथा के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।